हेलो सर एंड मैडम जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में, तो आपको पता नहीं है, आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मैं किस बैंक में अकाउंट ओपन करूं। मेरा भी अकाउंट है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में। मैं अपना कंपैरिजन दोनों बैंकों से अच्छी तरीक़ा से मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर इस कंफ्यूजन में हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को ध्यान से समझिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंस होता है और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंस होता है। हमको प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं, और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं, कौन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक मतलब हो गया SBI, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, मतलब ये जितने भी बैंक है गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, मतलब सरकारी बैंक है। सेंट्रल बैंक, ये सब इसमें एक मिनिमम बैलेंस होता है, छोटा सा अमाउंट आप मेंटेन कर सकते हैं, चाहे जीरो बैलेंस के साथ जा सकते हैं, इसमें आपको कोई झंझट नहीं है। लेकिन बात आता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, क्या हम उसमें अकाउंट ओपन कराएंगे तो हमको कितना मंथली एवरेज बैलेंस पे करना पड़ेगा। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक का अकाउंट है, जिसमें आपको अगर रूरल में रहते हैं तो आपको 2500 से मेंटेन करना होता है। जैसे DCB बैंक हो गया, DCB बैंक में आपको रूरल एरिया से 2500 बिलोंग करते हैं और मेट्रो से 5000। सेम वही हालत है HDFC बैंक का। HDFC में यदि आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप रूरल में है तो आपको 5000 मेंटेन करना पड़ेगा, और यदि आप मेट्रो में है तो आपको 10,000 यानी 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा। सेम आता है ICICI बैंक। ICICI बैंक से छोड़िए, ICICI बैंक हाई ब्रांड का अकाउंट है जिसमें आप FD बेस पे अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसमें भी मतलब 10,000 से कम आपको मेंटेन करने का सुविधा नहीं देता है। ICICI बैंक, जब तक आप FD बेस अकाउंट नहीं ओपन कराइएगा, जब तक अकाउंट ओपन नहीं करते हैं उनके कर्मचारी या उनके स्टाफ, उसमें आपको बोलते हैं कि FD कराइए। हालांकि जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अकाउंट में से एक है HDFC और ICICI, दोनों का कंपैरिजन और दोनों का जो सर्विस है दोनों बराबर चलते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए। ऐसा मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में आपको अकाउंट ओपन नहीं कराना चाहिए। अगर बाय चांस आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन कराने थे, एक आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट होना चाहिए। चलिए इसके बिहाफ पर बात कर लेता हूँ, आखिर मैं क्यों सजेशन कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कराना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर, आपको यदि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में अकाउंट होगा तो आपको कोई भी ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो आपको उसमें ऑफ़र वगैरह आने का बहुत कम चांस होता है। जो भी बैंक आपको ऑफ़र इतना कम दे देता है, लेकिन उसमें कम आता ही नहीं है, क्योंकि हमारे सेंट्रल बैंक में अकाउंट है और SBI में है। इसमें हमको जितना भी मेंटेन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई ऑफ़र देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मेरा 6 महीना एक HDFC बैंक है, उसमें अकाउंट ओपन कराया तो हमको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड 50,000 लिमिट के साथ हमको प्रोवाइड कर दिया गया। क्योंकि वो देखता है जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, उस ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको डिफरेंस लेता है कि आप साल में कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने बैंक से। और जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक उसको रिव्यू करता है, और रिव्यू करने के बाद आपको अलग अलग तरीक़ा से लोन प्रोवाइड कराने की वो कोशिश करता है, ताकि वो बोलता है कि हमारा पहले छोटा लोन प्रोवाइड कराएगा, उससे बड़ा लोन, उससे बड़ा लोन, मतलब ऐसे करते करते गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ़र करने लगेगा। लेकिन सबसे बिहाफ पे सबसे बढ़िया बात हमको यही लगता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन कराने से यही फ़ायदा है कि आपको क्रेडिट कार्ड का तलाश है, और अपने बैंक में टाइम टू टाइम पेमेंट ले रहे हैं और टाइम टू टाइम पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें प्री अप्रूव आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है। हालाँकि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में ये सुविधा ही नहीं देता है। उसमें आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत ही परेशानी हो जाता है, जितने भी ट्रांजेक्शन कीजिएगा उसमें सब बेकार है। तो मैं इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीक़े से कंपैरिजन कर दूँगा कि आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में अकाउंट को ओपन करना चाहिए। मैं चाहता तो इस वीडियो को बहुत लंबा कर देता था, लेकिन मैं अपने ऑडियंस को और मैं मेरे यूट्यूब फैमिली को ज़्यादातर कोशिश करता हूँ छोटे शब्दों में समझाना और छोटे